हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे रोटी, और वो भी हम गंदम के आटे से या मैदे से नहीं बनाएंगे, हम मकई के आटे से बनाएंगे। और ये रोटी बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनती है। हम लोगों ने ये खानी है साग के साथ, तो उसके लिए हमने लिया आटा। पहले हमने आटा लिया और इसमें हमने टेस्ट के लिहाज से नमक और थोड़ा सा हमने इसमें घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने के बाद इसे नॉर्मल जो पानी होता है ना, उससे हम लोग इसको गूंद देंगे। तो आप दूध हो, अगर आप दूध से गूंदना चाहें तो दूध से भी गूंद सकते हैं। तो बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त रोटी ये बनती है। फटाफट 5 मिनट में रेडी हो जाती है। आटा गूंदो, गूंद के पहले रखो, ये वाले झंझट में नहीं पड़ना आपको। तो ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने गूंदना है। और गूंदने के लिए एक चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नरम नॉर्मल आटा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये अक्सर ना हमारी अम्मियाँ जो होती हैं ना, उनसे तो ये बहुत मज़े से हाथ से ये रोटी बना लेते हैं आसानी से। तो हम लोगों से आसानी से वो उस पर नहीं बनती। तो मैं जो है ना रोटी मेकर रोटी मेकर नहीं, रोटी मैट जो होता है ना, उसके ऊपर बनाऊंगी तो बहुत आसानी से बन जाएगी। और साथ फिर उसे उठाना भी बहुत आसान होगा। तो ये हम लोगों का आटा जो है वो हम लोगों ने गूंद दिया है अच्छी तरह। जो है ये गूंद के हम लोगों ने क्या करना है, इसके जो है ना पेड़े से बना देने हैं, ठीक है। आपने जितनी रोटी, बाज़ लोग छोटी बनाते हैं, बाज़ लोग जो है वो बड़ी बनाते हैं। तो हम लोगों ने जो है ये नॉर्मल रोटी बनाऊंगी मैं। तो इसके लिए मैंने जो है आटा जो है वो ये लिया, और इसको मैं पहले ही हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी कि कितनी रोटियां जो है इसकी बन जाएगी। इसकी तकरीबन जो है वो 4 रोटियां हमारी जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। तो बहुत मज़े की, अगर इसमें ना बिल्कुल आप इसका जैसे पराठा सा नहीं बनाते, घी इसके ऊपर डाल के ना उस तरह पराठा भी बनाओ तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको बाज़ गांव वगैरह, हमारे गांव में ना ऐसे होता है कि इसको कड़ी बनाते हैं उसके साथ, और साग के साथ उसमें घी डाल के और इसको उसमें कूट के खाते हैं। तो बहुत ही मज़े की चूड़ी सी बना देते हैं, चूड़ी बना के खाते हैं। तो बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो साथ चटनी वगैरह, सैलड, अचार, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही, एक तो देसी लुक आता है और दूसरा ये खाने का भी बहुत ही ज़बरदस्त खालस ख़ज़ा जो है ना, साफ़ सुथरी। तो ये रोटी मैंने पेड़ा हाथ में लिया, इसको हल्का हल्का मैंने साइडों से किया। मेरी अम्मी और वो मेरी अम्मी, ये सारे लोग ऐसे बनाते हैं ना, उन वो हाथ से ये बनाते हैं, बहुत ही मज़े की, उनसे गोल गोल सी इतने मज़े की रोटी बन जाती है। तो हमसे तो नहीं बन सकती, इस वजह से मैंने रोटी मैट जो है ना इसके ऊपर यूँ डाल के इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। तो इस एक ये फ़ायदा है रोटी मैट का ना, इस पे ऊपर चिपकती नहीं है चीज़ है, ठीक है। आप जिस तरह गोल सी बनाओगे वैसे ही आपकी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको मैंने जो है वो हाथों से जो है ना, बेलने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसको हल्का हल्का मैं प्रेस करूँगी कि मेरी रोटी पतली सी बराबर सी बन जाए। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता, ठीक है। नॉर्मल रोटी थोड़ी सी पतली, थोड़ा सा मोटी ऐसी होना कि ये ना हो कि बिल्कुल खुश्क हो के सख्त हार्ड ना हो जाए। तो इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारी रोटी जो है वो बन गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो है ना एक साइड से जो है क्या करेंगे, इसको साइडों से यूं हाथ की मदद से हल्का हल्का गोल कर देंगे कि ये पूरी गोल सी मज़े की रोटी बन जाए, ठीक है। तो ये ऐसे गोल करके फिर हम लोगों ने इसका ये करना है कि इसको मैट को एक साइड से ऊपर उठाएंगे ना, तो ये रोटी हमारे हाथ की, क्योंकि रोटी मैट का यही तो फ़ायदा है कि इसके साथ चीज़ चिपकती नहीं है, आसानी से जो है ना आप लोग इससे उठा सकते हो। तो ये देखें, इसी तरह आप लोगों ने करना है कि गोल सी प्यारी सी रोटी बन जाए। तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ही मज़े की होती है। आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है। तो ट्राई करके ज़रूर बताना है कि ये आपकी रोटी कैसी बनी है, ठीक है। ये देखें, मैंने मेड से एक साइड से उठाया तो ये देखें पूरी गोल सी रोटी मेरी बन गई। तो ये एक इसका ये फ़ायदा कि ये अगर टूट जाए या इसमें हल्के फुल्का जो है ना वो सुराख वगैरह हो जाए, तो आप हाथों की मदद से उसको दोबारा से इसको आपस में चिपका सकते हो, जुड़ जाती हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये टूटी हुई रोटी थी आपकी। तो ये देखें कितने मज़े की बनकी। तवा मैंने पहले ही इसके नीचे आग लगा दी थी, हल्का हल्का गर्म था। तो फिर इसके ऊपर ही मैंने ये देखिए, ये थोड़ी सी देर मैंने छोड़ा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं इसको उल्टा दूँगी। तो इसी तरह अगर आपकी रोटी बना के इसके ऊपर घी वगैरह डाल दें या ऑयल जो अभी आप यूज़ करते हो, तो वो डाल के वो जब आप बनाओगे तो फिर चाय के साथ आप लोग खाएंगे ना, उससे भी इतने मज़े का टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का। तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है। मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी। आप लोगों ने दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।